नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप। आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ एफ.एन.ओ स्टॉक में ऑप्शन बाइंग या सेलिंग करने के लिए, या फिर एफ.एन.ओ स्टॉक में हमें किस तरीके से कॉल बाय करना है, पुट बाय करना है, या फिर इंट्राडे इक्विटी करना है, केस में करना है। किसी स्टॉक को हमें सेम डे खरीदना है, सेम डे बेचना है, तो इंट्राडे मूव को कैप्चर करने के लिए हमें कौन सी स्ट्रेटजी और किस स्टॉक में एंट्री करना है, वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। दोस्तों, मैंने हज़ारों वीडियो देखी है, कई तरीके की वीडियो देखी है। उसमें हमें बताया जाता है कि आपको स्टॉक ऐसे सिलेक्ट करना है, ये फ़िल्टर लगाना है, ये स्क्रीनर यूज़ करना है, 50 तरीके बता देते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस किसी में नहीं आया। मैंने कई स्ट्रेटजी यूज़ करके देखी, कई तरीके से स्टॉक सिलेक्शन करके देखा। बोलते 2% वाला स्टॉक सिलेक्ट कर लो, उसमें एंट्री ले लो हाई टूटते पे। 50 तरीके के मैंने वीडियो देख ली, पर मुझे रिजल्ट नहीं मिला। और मैं आपको आज एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप विदिन 1 मिनट अपना स्टॉक फाइंड आउट करके इसमें आसानी से एंट्री बना सकते हैं, और एकदम छोटे से एसएल के साथ, एकदम छोटे से एसएल के साथ आप अपने प्रॉफिट को रन कर सकते हैं। इतना छोटा एसएल बताऊंगा और इतना आसानी से मैं आपको स्टॉक सिलेक्शन सिखाऊंगा कि आज तक किसी भी यूट्यूब वीडियो में और किसी भी ट्रेडर ने आपको नहीं बताया होगा। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैंने सभी तरीके की वीडियो चेक करी, सभी तरीके की वीडियो मैंने देखी, सभी तरीक़ों को मैंने फॉलो करके देखा, लेकिन मुझे परफेक्ट जो सॉल्यूशन होता है ना, परफेक्ट प्रोसेस, मुझे आज तक पता नहीं चला। क्योंकि उसमें हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं आता। हम स्टॉक सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे उसमें एंट्री बनाते हैं हमें लॉस हो जाता है, लॉस होने लगता है। फिर लगता है यार हम गलत ट्रेड ले लिया या गलत स्टॉक चूज़ कर लिया। फिर हम सेकंड स्टॉक देखने लगते हैं, और इस तरीके से हम ओवर ट्रेडिंग करके अपना लॉस कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात है, कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मैंने जो अपना स्टॉक सेलेक्ट किया है वो सही किया है या नहीं किया है, या मैंने जो सेक्टर सेलेक्ट किया है वो सही किया है या नहीं किया है, या मैंने जो डायरेक्शन कॉल की या पुट की मैंने चूज़ की है वो सही की है या नहीं की है। तो आज इस तरीके को एकदम आसान भाषा में समझाऊंगा, और इसके बाद आपको किसी भी यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं बता रहा हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमारा एक ऐप है, ठीक है। ये इसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है निफ्टी, बैंक निफ्टी, और यहाँ पे एडवांस और डिक्लाइन दिख रहा है आपको। तो आपको क्या करना है, एडवांस डिक्लाइन पे जाना है, और आपको देखना है कि जो निफ्टी और बैंक निफ्टी है, देख रहे हैं, ये निफ्टी की जो स्टॉक है 25 बुलिस है, 25 नेगेटिव है। मतलब जो निफ्टी अभी फ़िलहाल है वो साइडवेज है, साइडवेज बता रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आज आपने देखा होगा तो निफ्टी के 46 स्टॉक 46 स्टॉक पॉजिटिव थे और 4 स्टॉक नेगेटिव थे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या था, निफ्टी सुबह बुलिश था, ठीक है। तो कई स्टॉक को आपने देखा होगा 5-5, 6-6% का मूव आसानी से दिया है, और हमें अगर किसी स्टॉक में 2% ही मूव मिल जाता है ना, तो हमारी जो कैपिटल है वो डबल हो जाएगी। कैपिटल को हम डबल कर सकते हैं अगर किसी स्टॉक को हमने बॉटम से पकड़ लिया और उसमें 2% मूव अगर हमने कैप्चर कर लिया, तो हमारी कैपिटल सीधे 2 गुना हो जाती है, ठीक है। तो हमें वही स्टॉक कैसे सिलेक्ट करना है उसका मैं प्रोसेस आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले यहाँ देख लेना है कि आज निफ्टी बुलिश है या बेरिश है, यहाँ पता चल जाएगा। अगर मान लो जो स्टॉक पॉजिटिव ज़्यादा हैं, ज़्यादा पॉजिटिव स्टॉक है तो निफ्टी बुलिश रहेगा, नेगेटिव स्टॉक ज़्यादा है तो निफ्टी बेरिश रहेगा, ठीक है। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप आपको क्या करना है कि आपको नीचे आना है, नीचे, और यहाँ पे देखोगे आप, ये दिख रहा है आपको टॉप गेनर, टॉप लूजर, सेक्टर ओवरव्यू। तो हमें सेक्टर ओवरव्यू पे जाना है। यहाँ सेक्टर ओवरव्यू पे जाके क्लिक करना है। ये इस तरीके से रहेगा, पहले कुछ टॉप गेनर खुला रहेगा, टॉप लूजर खोलना है, सेक्टर ओवरव्यू खोलना है। तो हमें सेक्टर ओवरव्यू पे जाने के बाद ये जो व्यू ऑल दिख रहा है, व्यू ऑल, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर हमने क्लिक किया तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है कि जो हमारा बुलिश सेक्टर है वो फार्मा है, उसके बाद हेल्थ सेक्टर है, उसके बाद मेटल है। अगर वीआरएस सेक्टर की बात करें तो आईटी है, पीएसयू बैंक है, कंज्यूमर है। हमें क्या करना है कि आज हमने देखा कि निफ्टी बुलिश है। अगर निफ्टी बुलिश है तो हमें क्या करना है, बुलिश सेक्टर में एंट्री लेना है। तो आपको यहाँ से सेक्टर पता चल गया आसानी से विदिन 1 मिनट कि आज मुझे फार्मा सेक्टर में प्ले करना है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अब फार्मा सेक्टर में भी मुझे किस स्टॉक में प्ले करना है, उसके लिए क्या करना है आपको, सिंपली ये फार्मा जो लिखा हुआ है, फार्मा यहाँ पे क्लिक करना है आपको। यहाँ क्लिक करोगे तो ये फार्मा के सारे स्टॉक आ जाएंगे, ठीक है। ये आ गए फार्मा के सारे स्टॉक। कितना आसान है।
अब आपके सामने वो सारी लिस्ट आ गई जो फार्मा स्टॉक को रिप्रेजेंट करती है, फार्मा सेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। अब आपको स्टॉक सेलेक्ट कैसे करना है, आपको क्या करना है कि जो मेरे 2% ऊपर वाले स्टॉक है, जैसे कि ये 1.5 है, ये 1.5 है, ये 3 है, ये 3 है, 5 है। अब ये 5% भागा तो ये सुबह 5% भागा है तो सीधा 5% तो भाग नहीं हो गया होगा, पहले 1% भागा होगा, फिर 2% भागा होगा, फिर 3% भागा होगा, फिर 4% भागा होगा, फिर 5%। ठीक है, इस तरीके से भागा होगा। तो हमें इसको 2% पर, जैसे ही 2% जा रहा होगा मैं यहाँ पे इस तरीके से दिख जाएगा ये कि हाँ ये स्टॉक 2% पर चल रहा है। तो हमें क्या करना है, सिंपल है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपके सामने एक चार्ट खुल जाएगा इस तरीके से, और ये स्टॉक हमारा सिलेक्ट हो गया, ये हमारी वॉच लिस्ट में आ गया ये स्टॉक। कितने आसानी से हमने ये स्टॉक सिलेक्ट कर लिया कि हमें कौन से सेक्टर में जाना है। पहले तो हमने यहीं पे ये देख लिया कि निफ्टी बुलिश है या बियरिश है। ठीक है, हो गया, एक चीज़ हो गई। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि भाई मुझे कौन से सेक्टर में जाना, तो यहाँ से हमने सेक्टर भी पसंद कर लिया, सेक्टर भी चूज़ कर लिया। और थर्ड होता है स्टॉक कौन सा चूज़ करना है, तो हमें यहाँ से आसानी से स्टॉक भी मिल गया। ठीक है, तो कितना आसान हो गया एकदम, हम 1 मिनट में यहाँ से स्टॉक को हमने चूज़ कर लिया। ये जो प्रोसेस है ये आपको कोई नहीं बताएगा। लोग बताते हैं कि आपको NSE की साइट पर जाना है, फिर देखना है लूज़र टॉप गेनर कौन से हैं, फिर वो टॉप लूज़र टॉप गेनर को आपको सेक्टर से मैच करना है, फिर सेक्टर में जाके देखना है कि कौन सा स्टॉक परफॉर्म कर रहा है। ये करते करते हमारा ट्रेड निकल जाता है और हम टॉप पे एंट्री ले लेते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा स्टॉक भाग चुका है। तो यहाँ पे आपको आप 9-15 पे सब कुछ ट्रैक कर सकते हैं कि कौन सा सेक्टर बुलिश है, कौन सा सेक्टर बुलिश है, कौन सा सेक्टर बुलिश है, कौन सा स्टॉक बुलिश है और किस स्टॉक मुझे ट्रेड बनाना है। यहाँ आपके सारे स्टॉक फ़िल्टर हो जाते हैं आसानी से। आपके सामने इतने स्टॉक है, इतने स्टॉक में से आप छोड़ दोगे क्योंकि नेगेटिव चल रहा है, ये स्टॉक आप छोड़ दोगे, ये स्टॉक छोड़ दोगे, आपके पास इतने स्टॉक बचते हैं और इतने स्टॉक को आप आसानी से यहाँ पे चार्ट खोल के यहीं चेक कर लोगे कि इस स्टॉक में मुझे एंट्री बनानी है या नहीं बनानी है। तो ये जो आपका प्रोसेस है ये आपका विदिन 2 मिनट में यहीं पे हो जाएगा कि यार ये मेरा स्टॉक सेलेक्ट हो गया है, कि इसमें मेरा जो सेटअप है वो बन रहा है नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे आप सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हो, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप देखोगे ये स्टॉक ने चलना शुरू कहाँ से किया था, अगर हम इसको देखें तो स्टॉक ने यहाँ से चलना शुरू किया था। आप यहाँ कहीं पे एंट्री लेते और ये प्रॉफिट आप राइड कर सकते थे आराम से। तो इतना आसान तरीका है, आपको कोई भी नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा। अब आपको इस स्टॉक में एंट्री कैसे लेनी है, इसके लिए कौन सी स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर आपको किसी टॉपिक पे, किसी स्ट्रेटजी पे और स्टॉक सिलेक्शन की इस प्रोसेस में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो हमें कमेंट करें, हम इस पर दोबारा से वीडियो बना देंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।